चल रहा है। तीनों काल का शाश्वत कर्म सिद्धांत। तीर्थंकर भगवंतों को भी कर्म सिद्धांत के अधीन होना पड़ा और संसार के अनंत समस्त जीव कर्माधीन ही चल रहे हैं। हमारा संसार हमारे कर्मानुसार चल रहा है, अन्य जीवों का अपना संसार उनके किए हुए कर्मानुसार चल रहा है। सबसे बड़ी प्राधान्यता जो कर्म सिद्धांत की है, कर्म की एक व्यवस्था है और ऐसी कर्म की व्यवस्था के अधीन संसार के अनंत जीव जिस तरह से चल रहे हैं, अब उसी के अंदर आज के श्रीपाल मैणा का भी चरित्र है। जैसे हम संसार के पात्र हैं, वैसे ये भी संसार के ही पात्र है तो कर्म का ही इनका भी जीवन है। कौन किसके साथ मिलकर के कैसे कर्म बांधता है, कौन किसके साथ मिलकर कितने कर्म बांधता है, कौन किसके साथ मिलकर के किस किस प्रकार के कर्म बांधता है, अब जीव सभी अपने अपने हिसाब से करने वाले हैं। कोई भी जीव संसार के अंदर हो, अब उनका सबका अपना हिसाब है। अगर पहले से ही कर्म सिद्धांत समझ करके जीव चले कि कर्म के सिद्धांत में सबसे बड़ी विशेषता क्या है, द एक्शन एंड रिएक्शन। आप जो क्रिया कर रहे हो उसका कालांतर में रिएक्शन कैसा होगा, आज कर रहे हो उसका रिएक्शन कल कैसा होगा, इस जन्म में कर रहे हो उसका रिएक्शन आगामी जन्मों में कैसा होगा। ये है कर्म का एक्शन एंड रिएक्शन का सिद्धांत। अब ये चलता ही है, सबके जीवन में चल रहा है। आप इस अवसरपिणी के आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर स्वामी तक के 24 तीर्थंकरों का जीवन देखो, चक्रवर्तियों वासुदेव बलदेव प्रतिदेवों का जीवन देखो और संसार के जैसे हमारे सामान्य जीवों का जीवन देखिए। ये भी कोई ऐसे न तो कोई तीर्थंकर के जीव है, न कोई वासुदेव चक्रवर्ती के। अपने अपने संसार के अंदर जिसने जब जो जैसा किया, कल कोई भविष्य में महान बनता है, कोई नहीं बनता है, कोई सामान्य रहता है, कोई कुछ। सबसे बड़ा प्रश्न क्या है, हमारे सब लग जाओ, सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये ना तो कोई ऐसे तीर्थंकर की आत्मा है, ना कोई ऐसे, तो फिर इनका चरित्र बड़े आचार्य भगवंत क्यों लिख रहे हैं। किसी आचार्य भगवंत को देखा किसी गृहस्थ का चरित्र लिखते हुए। अब ये भी एक सामान्य गृहस्थ है, हालांकि श्रीपाल मैणा का चरित्र उन्होंने खुद ने तो लिखा ही नहीं। श्रीपाल मैणा को हुए आज करोड़ों बरस बीत गए। अंतर देखने जब आज से अंतर महावीर स्वामी का 2547 वर्ष, उनके पहले उनका 72 वर्ष का आयु, उसके पहले 250 वर्ष का जो है पार्श्वनाथ भगवान के बीच का अंतर, उसके पहले नेमिनाथ भगवान का अंतर कितने वर्षों का हो गया। अब उसके पहले आप देखो नमीनाथ का अंतर, उसके पहले देखो आप, तो जब 20वें तीर्थंकर के मुनीश्वर स्वामी के काल का इतिहास, उस काल की घटना है, तो कोई ऐसा नहीं है कि सब घटनाएं कोई आज ही घटी है, पहले नहीं होती थी, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। होते ही गई है, होते ही गई है। संसार में जीवों का संसार अनादि अनंत काल से चल रहा है। अनंत भूतकाल के पहले भी ये प्रश्न पूछो कि उस समय भी जीव कितने थे, तो भी अनंत की संख्या का उत्तर आएगा। अनंत काल बीतने के बाद आज भी हम उत्तर पूछे, भगवान को जाकर प्रश्न पूछे, तो भी अनंत का ही उत्तर आएगा। थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। संसार के अंदर अनंत अनंत जीवों में न तो एक की वृद्धि हुई है और न एक की हानि हुई। पूरे संसार की जो संख्या है वो अनंत अनंत है। अब एक भी जीव नया तो कोई उत्पन्न होता ही नहीं है। जीव उत्पन्न होना मतलब शरीर से जन्म लेने की बात नहीं चल रही है। जीव तत्व ही नया बने तो जीव तो बनता ही नहीं है। पहला नियम क्या है?
जीवास्ति काय के रूप में जो प्रमाण बताया, उसमें कोई जीव संसार में उत्पन्न होना बनना जीव का बनना नहीं है। जीव शरीर बनाकर जन्म लेता है, वो उसको बनना कहते। तो अनंत अनंत काल के पहले भी जीवों की संख्या तो अनंत अनंत ही। अनंत का अनंत से गुणाकार करो, उतनी संख्या सदा काल, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसमें। दूसरे नंबर पर अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं की संख्या जितनी थी उतनी ही आज है। इतनी संख्या अनंत अनंत भविष्य के बाद भी रहने वाली है। जीवों की संख्या में भी कोई वृद्धि हानि नहीं होती है, पुद्गल परमाणुओं की संख्या में कोई वृद्धि हानि नहीं होती। नियत हो गया, फिक्स हो गया। अब आप समझिए क्या बदलता है, किस प्रकार से क्या परिवर्तन आता है। महावीर ये कह रहे हैं सिर्फ पर्याय परिवर्तन आता है। जीव अपनी तरह से कब किस प्रकार की पर्याय धारण करेगा, शरीर धारण करेगा, वही बदलाव है बस। अब जीव घूम फिर करके वापिस उसी पर्याय में आएगा। ध्यान से सुनिए, सिमंदर स्वामी को यह प्रश्न पूछा गया कि हे भगवान, इस जीव ने एक एक पर्याय कितनी बार धारण की। अरे ये बात समझ में, इस जीव ने एक एक पर्याय कितनी बार धारण की। अब उसके उत्तर में आपको स्पष्ट लगेगा, एक एक जीव ने एक एक पर्याय अनंत अनंत बार धारण की। बोलो, एक एक पर्याय अनंत अनंत बार धारण की। अब संसार की पर्याय सिर्फ 84 लाख ही है। शरीर बनाने के लिए 84 लाख योनियां है। अब 84 लाख में जाए तो फिर तो एक ही बार में पूरा हो जाए कि वो मोक्ष में चला जाए। लेकिन 84 लाख में एक एक लाख योनि में, एक एक योनि में जीव ने अनंत अनंत बार शरीर बनाया है। शरीर धारण करना यही जीव की पर्याय है। बोलो, एक एक योनि में जीव ने अनंत अनंत बार शरीर बनाया और वही शरीर बनाना जीव की पर्याय है। तो जीव तो नया नहीं आया है, कोई जीव तो वही है जो है वही। अब किया क्या है उसने, सिर्फ अपनी तरह से अपने कर्मानुसार जाकर नया शरीर बनाया। अब जो शरीर बनाया वो कल वापिस आयुष्य पूरा होते ही छोड़कर जाना है। जाएगा तो शरीर नष्ट हो जाएगा। नष्ट होना मतलब क्या है, पर्याय परिवर्तन। जिन पुद्गल परमाणुओं को लेकर के शरीर बनाया था, अब वो पुद्गल परमाणु बिखर गए, नष्ट हो गए। नष्ट होना मतलब क्या, पर्याय परिवर्तन। द लॉ ऑफ कॉसेशन के हिसाब से एक परमाणु भी परमानेंट डिस्ट्रॉय नहीं होता है। एक भी परमाणु क्यारे सर्वथा समूल नष्ट थतो ज नथी। क्या होगा, फिर वापस परमाणु की पर्याय बदलती जाएगी। हम पानी पिएंगे, पेशाब करेंगे, फुई वही पानी ड्रेनेज लाइन में जाएगा, फिर वहां से समुद्र में जाएगा, वही बाष्पीभवन होगा, फिर बादल बन करके आएगा, वही पानी बरसेगा, फिर हम पिएंगे। ये इसी सिद्धांत पर साइंस आज भी कर रही है कि समुद्र का पानी अब फिल्टर करते करते अब उसको रिफाइन करते जाओ। जहां पर लोगों को पानी की बहुत तकलीफ है, दुबई के अंदर जाओ तो पानी की बहुत तकलीफ है, तो करना क्या है, उसी समुद्र के पानी को अब फिर से रिफाइनिंग प्रोसेस करते जाओ, लोगों को पीने के लिए देते जाओ। अब समुद्र में पूरी दुनिया के सब लोगों का मल मूत्र वगैरह सब उसी में जा रहे हैं। करना क्या, आखिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो ये प्रोसेस चलती रहती है। इसका नाम है पर्याय परिवर्तन। तीर्थंकर भगवंतों ने जो देशना दी है, उस देशना के अंदर उत्पाद व द्रव्य का स्वरूप जो बताया है, अब वो समस्त पदार्थों में कैसे अप्लाई होता है और पूरे विश्व की सारी संरचना उसमें आ जाए।
जिनको भी इंटरेस्ट है जरूर पढ़ना। आज हम किस विषय पर बात कर रहे हैं? मैना श्रीपाल के जीवन पर बात करें। आज दूसरा आधा टॉपिक क्या होगा? एक एक पद का वर्णन, नवपद का अंदर एक एक पद का वर्णन कैसा है, एक एक पद का स्वरूप कैसा है, दोनों समझना है। समय जरूर कम पड़ेगा, आप लोग कितनी स्थिरता और धीरज रखेंगे उस पर है। लिखने वाले जरूर लिखना ताकि पूरी कर्म की थ्योरी हमको समझ में आए। खाली कर्म के लिए यहाँ पर पात्र बदल रहे हैं। Always you will see that in auditorium stage is one and the same for all, but the dramas are changing. अलग अलग पात्र आएंगे, अलग अलग प्रकार का नाटक करके चले जाएंगे। संसार भी क्या है? संसार एक पूरा स्टेज है और इतने बड़े संसार के स्टेज के ऊपर हमारे जैसे पात्र हमेशा ही आ रहे हैं। आज आप आए, आप पति पत्नी बने, कल फिर आप आओगे शायद भाई बहन के आओगे, कल फिर आप आओगे माँ बाप बन के आओगे, शायद कल फिर आओगे दुश्मन बन के आओगे, कल फिर आप जन्म लेकर के आओगे, एक दूसरे को देखते ही नहीं बनेंगे। फिर कालांतर में कल आओगे, शायद हो सकता है मित्र बन करके भी आ जाओ, फिर कितने जन्मों के बाद फिर बाप बेटे बन के आ जाओ। ये है संसार के संबंध। संबंध कौन बना रहा है? कर्म बना रहा है। कर्मों के हिसाब से ही संसार का संबंध चल रहा है। बिना उसके संसार का संबंध ही नहीं है। जो प्रक्रिया जिस तरह से चल रही है उसको आप क्या कर सकते हो? मतलब कर्म भी आपके हाथ में है और संबंध भी आपके हाथ में। आ रहा है क्या? कर्म भी आपको ही करना है, संबंध भी आपको ही बनाना है। आप संबंध भी बनाते हो तो 100 में से 1 ढूंढ के लाते हो, 100 में से 1 ढूंढ के लाते हो ताकि हमारा संसार संबंध अच्छा चले, प्रेम से चले। लेकिन बहुत मुश्किल है कि 2-5 साल प्रेम टिक जाए तो ठीक है, नहीं तो द्वेष और वैर वैमनस्य बन जाता है, बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में जिन जिन जीवों का संसार जो चल रहा है, जैसा संसार चल रहा है, अब उसके अंदर जो है स्थापना जी इधर लेके तो चले। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 पात्र हैं संसार के। इन दोनों पात्रों के बारे में हम सोच रहे हैं। आप इधर अब आप ये देखेंगे श्रीकांत और श्रीमती, ये 2 पात्र हैं। अब इन दोनों पात्रों का जुड़ना सही है कि गलत है? एक दोनों पात्र जुड़े हैं, माँ बाप ने शादी की है, माँ बाप ने शादी करके इनको जोड़ा है, लेकिन सही है कि गलत है आपको देखना है। सही गलत का निर्णय दुनिया करती है कि बनाने वाले, संबंध जोड़ने वाले खुद करते हैं। તમારું સંબંધ જેમને જોડ્યું છે એ બરોબર ગોઠવ્યું છે? नहीं बोलना है तो बांधी मुट्ठी लात के साथ। अब अपना अपना समझ लीजिए। यहाँ मैना श्रीपाल का संबंध जोड़ा है, सही गलत का निर्णय करना। माँ बाप ने क्या देखा? ये बड़ा श्रीकांत अच्छा राजकुमार है, तो कोई भी अपनी कन्या देगा तो क्या देख करके देगा? सुख संपत्ति वैभव देख करके दो, श्रीमंताई, राज घराना बंगला सब कुछ देख करके दो। अब राजा का बेटा राजकुमार है, कोई कमी तो है नहीं। अब ये हो गई संसार की दृष्टि की, जिस दृष्टि से माँ बाप ने इनका संबंध बनाया। लेकिन अब इधर देखेंगे आप तो पहली बात यह है कि ये सिर्फ अपनी तरफ से मिथ्यात्वी जीव है और इधर ये जो है धर्मिष्ठ है। अब ये सम्यक दृष्टि है कि नहीं, ये बात बाद में। ये धर्मिष्ठ है और ये बिल्कुल सर्वथा अधर्मी है। बोलो अब आप बताओ, संबंध जुड़ा है, अच्छा है कि गलत है? अभी किसी बात में तो मुंह खोलो, आप पता तो चले। पहले मैंने बताया कि राजकुमार है साहब,
आज भी किसी को शादी करनी हो और कोई माँ बाप सदाए तो राजकुमार है, वाह भाई वाह, घर बंगला गाड़ी मकान सब कुछ है, तो 1 मिनट में करो लाश। लोगों की सोच वो यहां तक ही सीमित है। आपने बाहर की साधन सामग्रियां देख ले, अपनी कन्या दे दी, आपने अपनी तरफ से अपना कर्तव्य निभाया, बस मेरी बेटी हमेशा सुखी रहेगी। इधर बेटी की शादी हुई और जो है ससुराल गई, और यहाँ पहले दिन ये भाई साहब जो है सुबह तीर भाला कमान लेकर घोड़े पर बैठ करके शिकार करने के लिए जंगल में रवाना। अब उस समय मोबाइल तो था नहीं। अब ये कन्या में से बहू बनकर घर में आई और ये देखकर पहले दिन हैरान हो गई, पहले दिन चिंता हो गई इसको, अरे बापा ये शिकारी के साथ कहाँ शादी कर दी, अब मैं क्या करूं। આજનો જમાનો હોત તો કદાચ એમ વિચાર થાય કે હાલો બધા પોતાના બિસ્તર લઈને પાછા રવાના થઈ જઈએ, लेकिन एक बात उस काल के अंदर कलयुग में बड़ी प्रबल थी, कोई कन्या शादी करने के बाद दोबारा वापस अपने घर जाने का विचार नहीं करती। क्यों नहीं करती थी? माँ बाप सिखा कर भेजते थे, देख लेना बेटा, सुख दुख तेरे कर्म के अधीन है, सुख दुख तेरे संसार में रहने वाले हैं, दोबारा इस घर में हमेशा के लिए वापस आने का विचार मत करना। उस जमाने के अंदर ये सिखाया जाता था। आजे शू शिखवाड़ो छो? सामने से बोल, ख्याल है आटला मोटा गरडा साथ माजी छे। अब ये परिस्थिति अगर आप पहले ही उसकी संस्कार में देंगे तो फिर वो मानसिक रूप से अपनी तैयारी रखती है। अभी कोई सब बैग खाली करके तिजोरी में भरना नहीं है, बैग भरीने तैयार ज रखवाना। देखेंगे कितने दिन, देखेंगे कितने दिन, आज इसका ये परिणाम है। अब ये भी कन्या है, बड़े घर में गई है, राजघराना है, सुख संपत्ति वैभव में कोई कमी नहीं है, पानी की जगह दूध की नदी बहती है, लेकिन एक धर्मिष्ठ आत्मा को दुख इस बात का हो रहा है, ये सुबह नींद में से उठ करके सीधा ही जंगल में शिकार करने जाता है। अब जब आएगा तब आएगा, 12 बजे आए तो भी पता नहीं, 1 बजे आए तो भी पता नहीं, आधा दिन तो इसका संसार में शिकार में ही चला जाता है। अब आप धर्मिष्ठ हो तो धर्म के सामने अधर्म के जोड़ बने बख्शाली, ये कैसा संसार। धर्मीना लग्न धर्मिष्ठनी साथे थाय तो सारो, अधर्मीना लग्न अधर्मीनी साथे थाय तो सारो, पण धर्मीना लग्न अधर्मीनी साथे थाय, अधर्मीना लग्न धर्मीनी साथे थाय तो लगभग बेनु बगड़े छे। अब ये संसार सबका अपना अपना अलग अलग प्रकार का संस्कार है। कौन किस प्रकार का जीवन जीता है, कौन किस प्रकार का जीवन जीता है, मात्र बाह्य वैभव देख करके संबंध बना लेना बहुत नुकसानकारक। लेकिन अब माँ बाप जोड़ते हैं कि कर्म जोड़ रहा है? संबंध कौन बना रहे हैं? माँ बाप बना रहे हैं कि कर्म के हिसाब से बन रहे हैं? माँ बाप निमित्त बन रहे हैं कि कैसे बन रहा है? आपने ये देखा था, ये मरुभूति है और इसका संबंध जोड़ करके जिस वसुंधरा के साथ किया गया, ये कमठ है, ये बड़े भाई साहब है और इसका संबंध वरुणा के साथ किया गया। इधर देखिए, संस्कार के अंदर ये धर्मिष्ठ है और संस्कार के अंदर ये धर्मिष्ठ मरुभूति 12 व्रतधारी शुद्ध श्रावक सम्यक दृष्टि बना हुआ, ये धर्मिष्ठ है। अब माँ बाप को चाहिए था कि इसको इसके साथ शादी करा दे तो दोनों धर्मिष्ठ का संसार तो अच्छा चलता। ये बिल्कुल नास्तिक है, अधर्मी है और इस कमठ को अधर्मी को जो है ये धर्मिष्ठ के साथ में शादी कराई। अब क्या होगा, दोनों के अंदर किस तरह से चले? ये बिल्कुल नास्तिक है, मिथ्या दृष्टि जीव है, अधर्मी की कक्षा है। अब इसको इसके साथ शादी कराई। शादी होने के बाद जब आए ससुराल में
तो पति को देखती है हवाરના પોરમાં સામાયિક લઈને बैठा છે और इसने अपना सिर पीटना शुरू किया, तारू भलू थाय, आप धर्मिष्ठની हाथे મા બાપે क्या परिणाम, सारू थयुं के खोटું થયું, તમારું કેવી રીતે ગોઠવાયું છે, નથી બોલવું, બાંધે મુઠ્ઠી लाख ने। अब ये अगर इसको इसके साथ शादी कराई होती तो ये दोनों का मैचिंग बहुत अच्छा था। ये भी नास्तिक अधर्मी है, कमठ भी नास्तिक अधर्मी है। ख्याल है, पर्युषण 8 दिवस आवे तो आ के हमें गोवा जाइए ने आ के हमें पालीताना जाइए, तो वे आ शू करे समझाया कि नहीं। लेकिन शादी इस तरह से हुई है, ये तो मैंने आपको बताया है कि क्रॉस लाइन में अगर इस तरह से करते तो क्या होता। अब ये तो तेने गुजराती में 13 वर्णनो तो कहवाय छे। आम थयुं होत तो, आम कर्युं होत तो, आम गोठवी होत तो, लेकिन अब इसका क्या रास्ता है। मरुभूति जेने 10मा भावमां जईने पार्श्वनाथ भगवान बनवानुं छे। आ मोटो भाई छे कमठ, जेने कई रस्तो ज नथी, भगवान नहीं, आ 10 भाव पछी पण आजे पण भूत प्रेत व्यंतर में भटकी रह्यो छे। अब विचार कर लो, आजे 10 भाव पछी पण जे छे आ मोटो भाई कमठ जे अत्यारे भूत प्रेत व्यंतर में भटकी रह्यो छे अने मरुभूति पार्श्वनाथ भगवान थईने मोक्ष में जता रह्या छे। अब विचार कर लो, सिर्फ जो है ये कॉम्बिनेशन जो शादी का बिगड़ा, इसके कारण इनके भाव बिगड़ गए। कारणीभूत निमित्त कौन है, लेकिन भाव किसके बिगड़े। इतने जन्मों तक सगे भाई दुश्मन बनकर कमठ बड़ा भाई होते हुए भी छोटे भाई को मारता रहा मतलब खाली थप्पड़ मार के नहीं छोड़ दिया है, जान से मारना है, खत्म करना है। आज भी ये कर्म का संसार लाखों लोगों में देखा जा रहा है। कई बार कई लोगों के अंदर मन में जे छे गुजराती भाषा में जेने कहेवाय वसवસો रही गयो, मारे परणवुं हतुं एवानी हाथे अने मने परणावी दीधी एवानी हाथे। अब वो मन में है, अब बोले तो किसको बोले, कहे तो किसको कहे। मने तो बिल्कुल पसंद ज नथी, मारी इच्छा तो मतलब अब हर कन्या की इच्छा अपनी होती है, कोई वो दिन के स्वप्न देखती है वैसे, लेकिन अब करना कैसे, करे तो कैसे। संबंध जिस प्रकार के बनते हैं, अब बनने के बाद संबंधों को बिगाड़ना कि संबंधों को सुधारना। संबंध बिगड़ेंगे, संसार बिगड़ेगा, संसार बिगड़ेगा, भविष्य के भाव बिगड़ेंगे। ये बात बिल्कुल निश्चित रूप से समझ करके चलिए। बोलो। संबंध बिगड़ेंगे तो भविष्य का भाव बिगड़ेगा, भाव बिगड़ेंगे तो आगे संसार, बाकी संबंध बिगड़ेगा। आपके संबंध बिगड़े तो पूरा संसार बिगड़ेगा। अब संसार का मतलब क्या है, सारे भाव। अब कितने भाव आपके बिगड़ेंगे, अब इसका विचार कौन करता है। आजे पण पोतानो संसार, पोताना संबंधो चलावती वखते भविष्यना भावोनी चिंता कोई विचारना करे छे खरा। થોડુંક પણ આપણું સંબંધ બગડશે તો ભવિષ્યના ભવો બગડી જશે। ભલે આજ તમે પતિ પત્ની છો, પણ કાલે આ સંબંધ બગડ્યા તો તમે દુશ્મન થઈને એકબીજાને કદાચ મારવા વાલા બની જશો। लेकिन आज पूरी दुनिया का सर्वे करके हम देखें कितने पति पत्नियों का संबंध जो प्रेम से बना है वो प्रेम से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। संबंध तो प्रेम से ही बनते हैं। शादी के पहले तो इतनी पसंद थी कि आप उसका मुंह देखे बिना पानी नहीं पीते, અને હવે લગન થઈ ગયા ને 5-10 વર્ષ થઈ ગયા પછી હવે શું થઈ ગયું ભાઈ સાહેબ, હવે તો મોઢું જોઉં તો પાણી પીવું નથી ગમતું। અને એ દિવસો કેવા હતા ભાગશાળી। अब वो अपना अपना संसार है, आप सब जानते हैं। कहीं कहवानी जरूर नहीं, कहीं बांधी मुट्ठी खोलवानी जरूर नहीं। जिस प्रेम से आपने संबंध बनाया, अब वो प्रेम बढ़ना चाहिए कि प्रेम घटना चाहिए, कि वो प्रेम कल द्वेष में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण क्या है। જે દીકરો જન્મ્યો એ નાનો હતો ત્યારે એટલો એને ઉછાલીને ખોળામાં લઈને રમાડીને જીવન જીવતા હતા,
આજે એ જ દીકરો મોટો થાય છે ને કેમ તમારું प्रेम घटी जाए છે खबर नहीं। संसार की संबंधों की समस्या जो है, अब जिस जिस प्रकार के संबंध संसार में बन रहे हैं, किन कर्मों के कारण, किस कैसे कर्मों से बन रहे हैं, आप इन हकीकतों को समझने की कोशिश। कहाँ इसके पीछे कर्म कारणीभूत निमित्त है कि नहीं है। इधर आप ये देखेंगे कि ये जो है ये श्रीपाल है। अब ये श्रीपाल अपनी तरह से इस समय किस प्रकार का कैसा है, जिसको यहाँ पर उम्बर राणा के नाम से दिया गया है। उम्बर राणा नाम किस कारण से क्यों पड़ा है, और ये इधर मैना है। अब ऐसी स्थिति में इनका संबंध कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। मैना ने बाप परणावे छे कि मैना जाते जईने परणे छे। मैना राजा के घर की राजकुमारी है, और ये कौन है सामने, ये कोढ़ी कंत है जिसके शरीर में कोढ़ रोग बढ़ा हुआ है, गधे पर बैठा हुआ है और गधे पर भी उल्टा बैठा हुआ है, शरीर में कोढ़ इतना फैला हुआ है। ऐसी परिस्थिति में बाप देख करके कोई अपनी बेटी देगा क्या। कैसा भी बाप हो, गरीब से गरीब घर का भी बाप हो, लेकिन अपनी बेटी को ऐसे को कौन देगा, क्यों देगा। अब ये रास्ते पर घूम रहा है गधे पर बैठ के, न सिर के ऊपर छत्र है, न पैर के नीचे जमीन है, નથી પોતાનું ઘર, નથી બંગલો, નથી ગાડી, નથી કોઈ સાધન। સવારથી હાંજ સુધીમાં ખાવાના ફાંફા છે, ભીખ માંગીને કોઈ બે ટુકડા આપશે ત્યારે માંડ ખાશે। આ એની પરિસ્થિતિ છે। આવી પરિસ્થિતિમાં કોઈ બાપ પોતાની દીકરી આપે। ચલો કોઈની વાત ક્યાં કરીએ, પણ આવી પરિસ્થિતિમાં એક રાજા પોતાની રાજકુમારી આપે, અને છતાં પણ નજર સામે જોવા છતાંય एक राजकुमारी एने परणे खरी। तमे तो पहला केटली मीटिंगो करीने पछी नक्की कर्यो छे। बापा तमे गोती आया पण पहला अमने मळवा दो। એટલે જઈને નરીમન પોઈન્ટની પાલ ઉપર બેસીને ક્યાંક મળીને વાતો કરીને પછી તમે નક્કી કર્યો હશે। અને અહીંયા મહિના સામે જોવા છતાંય એ પરણે ખરી કે કેમ। બાપા પરણાવે છે માટે પરણી જાઓ। एक कन्या शादी के पहले 1000 बार विचार कर रही है, पति का तो कुछ नहीं जा रहा है, उसको घर नहीं छोड़ना है, लेकिन कन्या को घर छोड़कर पराए घर में जाना है। कन्या घर छोड़कर अपने रिश्ते संबंध सब छोड़कर जाकर के पराए घर में पूरी जिंदगी बितानी है। वो 100 बार विचार करेगी, क्या देख करके शादी करो, क्या देख करके करना है, सोचिए आप। लेकिन अभी बाप शादी कर रहे हैं, कन्या खुद शादी कर रही है कि कर्म दोनों को जोड़ रहा है। दो में क्या हो रहा है साथ, दोनों। मैंने तीसरा नहीं बोला होता तो मुझे 2 ही पूछने चाहिए थे। बाप शादी कर रहे हैं कि कन्या खुद अपनी तरफ से शादी करिए, तब आपके सामने प्रश्न उत्तर देने का, विचार करने का मौका मिलता। તમને ક્યારે લાગ્યું કે અમને પણ અમારા કર્મે જોડ્યા છે। संबंधों कर्मानुसार बनते हैं, ये सत्ता आप स्वीकारने को तैयार हो नहीं। तब कन्या अपने साथ में अपनी स्वतंत्रता देखती है। मम्मी तू पंचायत नहीं करती, मने जेवू गमे छे हूँ गोती लावीश। आजनी लैंग्वेज, मम्मी तू तारे कई पंचायत नहीं करती, तने खबर ना पड़े। ये आज की भाषा है। और ऐसी परिस्थिति में वो खुद जा करके ढूंढ के लाती है। अब तो बरोबर है, हवे तो बरोबर छे, हवे मम्मी ने कई बोलवानु रह्यु नथी। 5 वर्षे 10 वर्षे हवे मम्मी पूछे छे रोज आ चक्कर शेना काटे छे, क्या जाए छे, तो के कोर्ट में जईने एफिडेविट करावी लઉં ने डाइवोर्स ना पेपर फाइनल करी। केम दीकरी पण तारी जाते ते नक्की कर्યું છે, તે તારી રીતે ગોઠવ્યું છે, तो હવે શું। आज विदेश में अमेरिका में चले जाओ तो वहां पर तो एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 3 वगत थाय तो कई वांधो नहीं।
ट्रम्प जैसे की शादी 3 बार हुई फिर भी वो प्रेसिडेंट बना। तो पर्सनल लाइफ, इट इज योर लाइफ। When you are coming in the public life, your personal life is not important. यहाँ पर बात अलग चल रही है सर। જેવો સંસાર બન્યો છે, જેવા સંસારના સંબંધો જોડાયા છે, મહેરબાની કરીને નભાવી લો, ચલાવી લો, સંભાળી લો, બગાડતા નહીં। આજનો સંબંધ બગડશે, કદાચ ભવિષ્યના ભવો બગડશે। આજે સંબંધ તમારો બગડશે એટલે પ્રેમમાંથી દ્વેષમાં આવશો, અને એ સંબંધ બગડ્યા પછી ભવિષ્યના જે ભવો, જેટલા ભવ બગડશે એના માટે આપણે વાત કરી કે કમઠ અને મરુભૂતિ સગા બે ભાઈના દુશ્મનીના ભવ બન્યા। પણ બંનેની પત્નીઓનું શું થયું? બે દેરાણી જેઠાણી થઈ હતી ને, એ બેનું શું થયું? એના ભવોનું શું થયું? शास्त्रकार क्याय बेनी नोंध नहीं लेता कि शू थयु के शू। महावीर ने लग्न करने के बाद बेटी हो गई, बेटी की जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब अपना संसार पूरा करके महावीर दीक्षा लेकर निकल जाते हैं। यशोदा का क्या हुआ पता नहीं चला। पार्श्व कुमार वो खुद जब दीक्षा लेकर नील जाते हैं तो प्रभावती पाछलती दीक्षा ले तो छे, नेम कुमार दीक्षा लेकर निकल जाते हैं वो साधना के क्षेत्र में। तब राजुल ने भी जाकर दीक्षा ली तो उसने भी उसी भव में मोक्ष प्राप्त कर लिया। लेकिन सबके जीवन में ऐसा नहीं हुआ है। आज दिन तक पता नहीं चला कि यशोदा का क्या हुआ। यशोदाए दीक्षा नहीं लीधी ये बात 100% है। दीक्षा नहीं, चलो नहीं ली तो भाई उसका क्या हुआ बाद में? उसका आयुष्य तो था, जीवन तो था। लखो साहब जरा पूछी ने मोकला जो जवाब। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर सबका अपना अपना कर्म का संसार चल रहा है। इस परिस्थिति में ये कौन कैसी है? राजा की बेटी राजकुमारी, 16 श्रृंगार सजी हुई कन्या, और ये पति गधे पर बैठा हुआ, पूरे शरीर में कोढ़ रोग फैला हुआ है, हाथ पैर की अंगुलियां गल चुकी है, खून पसीना ये पस निकल रही है साहब। ऐसी परिस्थिति में इसको देख करके कोई शादी करे कैसे? बाप जबरदस्ती भी करे तो भी कन्या शादी करे कि नहीं करे? आप समझने की कोशिश करिए। बाप भले 1000 जबरदस्ती कर ले, कितनी भी जबरदस्ती करे, लेकिन वो रात को भाग के भी वापस जा सकती है कि नहीं जा सकती? कोई ना थोड़ी है। आज तो कोर्ट कचहरियां उपलब्ध है, वो भाग करके जा करके कोर्ट कचहरी में लिखा दे कि मेरे बाप जानबूझकर मेरी जिंदगी बिगाड़ रहे। लेकिन एक सुशील सन्नारी थी, પછી પણ ભાગવાની વાત નથી કરી અને પહેલા પણ સહર્ષ સ્વીકાર કરી છે। અને જ્યારે સહર્ષ સ્વીકાર કરી ત્યારે પણ મૈણાએ બાપાને કીધું, બાપા તમે અહંકાર નહીં કરતા કે મેં મૈણાને ખાડામાં નાખી? બાપા મારા કર્મના સંજોગો આજે શું છે એ જ કર્મ વર્તમાનમાં શી પરિસ્થિતિમાં છે અને એ જ કર્મો કાલે બદલાઈ જશે તો બધા સારાવાના થઈ જશે। ये भाषा मैणा क्यों बोल रही है? तमे धर्मिष्ठ छो ये अलग वस्तु छे, पण तमे श्रद्धालु छो तो तमारी भाषा जुदी बने छे। आप सर्वथा अधर्मी हो तो आपकी भाषा अलग बनेगी। आप श्रद्धालु नहीं है, मिथ्यामती हो तो आपकी भाषा अलग बनेगी। तमारी सम्यक श्रद्धा पण तमारी भाषामां स्पष्ट देखाई आवशे અને તમારું મિથ્યાત્વ પણ તમારી ભાષામાં સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે। યોર લેંગ્વેજ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ધેટ। તમારા શબ્દો એ તમારા અંદરના અર્થ અને ભાવને પ્રગટ કરી દે છે। સમજો પહેલા, ધર્મ કરવું એક અલગ વસ્તુ છે, પણ અંદર પરિણતિ સાવ જુદી વસ્તુ છે। कदाच मिथ्यात्व होवा छतांय लोको आंबिलनी ओली करी लेशे। ए करी लेशे ना कारणो जुदा जुदा घणा छे। कदाच सम्यक दृष्टि होवा छतांय आंबिलनी ओली नहीं पण करी शके अने आंबिलनी ओली नहीं करे तो एनु सम्यक दर्शन जतुं रहेशे एवुं पण मानता नहीं।
अब आप समझ के चलिए, आप सम्यक दर्शन को बिल्कुल अलग से समझने की कोशिश करिए। क्या स्वरूप है, क्या कैसा स्वरूप, मिथ्यात्व कैसा है। इधर दोनों के अंदर आप देखोगे तो ये मिथ्यामती जीव है। अब इसको कैसे सम्यक दृष्टि बनाना है, कैसे बदलना है। आदतो बदलवी जुदी बात छे, खावा पीवानी वृत्तिओ बदलवी जुदी बात छे, आचार विचार आहार विहार संस्कार बदलवा जुदी बात छे। पण कोईने मिथ्यात्वमांथी सम्यक दृष्टिमां बदलવું એ છેલ્લી કક્ષાની હકીકત છે। વિચાર કરનાર પહેલે भी सोचना છે કેવી રીતે બદલાય છે, કેમ બદલાઈ જાય છે, આ કેટલું શક્ય છે। और ये मैंने ने करके दिखाया है, ऐसा परिवर्तन लाके दिखाया है। मात्र એને બદલીને કંઈક સોના आचार विचार सुधारी लीधा ने काम पती गયું એમ नहीं, अपने अनुकूल बनाकर अपना संसार सुधार लिया ऐसा नहीं, लेकिन इस जीव को मोक्ष की दिशा तक पहुंचाने का काम मैणा ने जो किया है, सम्यक दृष्टि बनाकर धर्मिष्ठ बनाकर उसके कर्मों का क्षय करा करके अब उसको वास्तविक स्वरूप में लाकर मोक्ष मार्ग पर चढ़ा दिया। હવે જેને ફક્ત મોક્ષે જવા માટે નવ જ ભવ બાકી રહે એવો બનાવી દીધો। આ કામ જે મૈણાએ કર્યું છે भाग्यशाली ऐसा कोई नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं, इस हकीकत को समझिए। આવું જે કામ એણે કર્યું છે મૈણાએ, ભાગ્યશાલી પથ્થરને ઘડીને પાષાણમાંથી પ્રતિમા બનાવવાનું કામ કોઈ કરે એ સાચા અર્થમાં શિલ્પી કહેવાય છે। એ શિલ્પી છે। જીવનનું ઘડતર જે કરી શકે છે, જીવનનું ઘડતર કરવું, એના ભવોનું ઘડતર કરવું અને એવું ભવિષ્ય એનું ઘડવું કે આ જીવ હવે એનું કલ્યાણ પોતે સાધી જ લેશે, કલ્યાણના માર્ગે ચડાવે। સર્વથા જે પોસિબલ નહોતો એ જ આ શ્રીપાલ જે છે, આજે તમને શ્રીપાલ લાગે છે એ જ ગઈકાલનો શિકારી તરીકે શ્રીકાંત હતો। અને જે શ્રીકાંત પોતે શિકાર કરીને પાપ કરીને કર્મ બાંધતો હતો અને એની હાથે એનું મિથ્યાત્વ અંદર જે પ્રકારનું છે, કેવા કર્મ બાંધ્યા અને કેટલા કર્મો બાંધ્યા અને કયા કર્મ એને કેટલા બાંધ્યા। હવે એ પછી આ કર્મ કાલાંતરમાં કેવી રીતે ઉદયમાં આવશે અને આ શ્રીકાંત કેટલા પ્રમાણમાં દુઃખી થશે, એના કર્મોનું આખું આ ચરિત્ર એ શ્રીપાલ કા ચરિત્ર। આપણે એ જોવાનું છે। 9 દિવસ लागશે, 9 दिन के अंदर आप ये समझेंगे कि इसने कब कैसे पाप किए, कब कितने पाप किए, कब किस प्रकार के पाप किए और ये पाप कैसे उदय में आए, ये पाप किस तरह से कितने जन्मों तक चले, क्या हुआ। पाप કરવામાં વધારે સમય लाग्यो કે પાપ ધોવામાં ઓછો સમય लाग्यो। પાપ કરવામાં ઓછો સમય લાગ્યો અને દુઃખ ભોગવવામાં વધારે સમય લાગ્યો। 4 ભાંગા છે, ખ્યાલ આવ્યો। પાપ કરવામાં પણ ઓછો સમય લાગ્યો અને દુઃખ ભોગવવામાં પણ ઓછો સમય લાગ્યો હોય। પાપ કરવામાં ખૂબ લાંબો સમય લાગ્યો અને કર્મ ભોગવવામાં પણ ખૂબ લાંબો સમય લાગ્યો। કેટલા ભવ વધે છે, કેટલા જન્મો બગડે છે, કેવી રીતે કેટલા ભવો એના ચાલે છે। ભાગ્યશાલી આ હકીકત આપણે 9 દિવસ સુધી સમજવાની છે। 9 દિવસ સુધી આપણે આ સમજતા રહેશું, વિચાર કરતા રહેશું। આ એનો કર્મનો સંસાર છે। પહેલો પ્રશ્ન એ થાય કે શા માટે શી જરૂર છે મૈણાને શ્રીપાલનું ચરિત્ર સાંભળવું, શી જરૂર છે કે રોજ મૈણાને શ્રીપાલની જ વાતો ઘૂંટ્યા કરીએ, કોઈ બીજો એક્ઝામ્પલ નથી। જરા વિચાર કરજો। 20મા મુનિ સુવ્રત સ્વામીના વખતમાં થયા તો એના પહેલા 19મા ભગવાનના વખતમાં કોણ હતો? 18મા હરનાથ ભગવાનના સમયમાં, 17મા કુંથુનાથ ભગવાનના સમયમાં, શાંતિનાથ સમયમાં ક્યાં મૈણાને શ્રીપાલની વાત હતી? अरे और किसी दूसरे की बात होगी, शायद किसी और का चरित्र चलता होगा। नौपत तो शाश्वत है, आयम्बिल शाश्वत है, दिन शाश्वत है, ओली शाश्वत है,
और सब कुछ जब शाश्वत है तो ये एग्जाम्पल तो बदलते जाएंगे। महीना श्रीपाल शाश्वत नहीं है, क्यों इसको शाश्वत कहें हम? कोई आवश्यकता नहीं। महीना श्रीपाल शाश्वत नहीं, नवपद शाश्वत आज, 9 दिवसों शाश्वत आज, ये दिन भी शाश्वत दिन है, आंबिल शाश्वत है साहब। હવે તમે કહો કે નહીં આ નવપદજીની આંબિલની ઓલી જે છે એ એકાષ્ટાની ઓલી કરીએ તો શું વાંધો સાહેબ, વ્યાષ્ટાની ઓલી કરીએ તો શું વાંધો, કોઈ કે અમે ઉપવાસથી ઓલી કરીએ તો શું વાંધો? ભાઈ તમારે જેનાથી કરવી હોય કરજો, પણ પરંપરા શની ચાલી રહી છે? परंपरा जो चल रही है वो आंबिल 9 दिन के आंबिल की परंपरा। अभी ये परंपरा ने 9 आंबिल नी साथे महीना ने शू लेवा देवा छे? महीना कर्या एटले तमारे करवाना छे, तमारे शू लेवा देवा छे? महीना का संसार अलग था, आपका संसार अलग है। महीना के कर्म अलग थे, आपके कर्म अलग है। श्रीपाल का कर्म संसार अलग था, आपके कर्म अलग। अब इसको इसके साथ जोड़ने की कोशिश मत करें। कर्मो बधाना अलग छे, कर्मना हिसाबे दरेकनो संसार अलग छे। कोईना कर्मने बीजानी साथे मैच करवानी कोशिश ना करो। हाँ, भगवाने कीधुं धर्म एक सरखो छे, अहींया पण धर्म छे, महाविदेयमां पण धर्म छे, बंने जग्याए धर्म एक सरखो छे, एक जेवो छे। क्षेत्र बदले बदलाय, भरत क्षेत्र में कदाच जे छे जे प्रकारनो छे एवो ज महाविदेयमां बधे छे। केम बधे एक सरखो छे? धर्म बधे एक सरखो केम छे? हाँ बोलो। सब जगह पर केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान एक सरीख, केवल ज्ञानी भगवान, सबका केवल ज्ञान एक सरीखा, सबका केवल दर्शन एक सरीखा, सबकी वितरागता एक सरीखी। और भगवान को, भगवान का कर्तव्य है सबको मोक्ष कारक धर्म बनाना है, मोक्ष कारक धर्म की व्यवस्था करनी है। वो सब एक जगह पर एक सरीख, कोई फर्क नहीं पड़े। आज नवकार अत्यारे महाविदेयमां एज इट इज चाले छे, आज आंबिल अत्यारे महाविदेयमां एज इट इज चाले। फरक शनो पड्यो? आपने अहींया तमने गमतुं हतुं एटले तमे इडली खमण ने ढोकळा करी लीधा, महाविदेयमां कदाच ए लोकोने नहीं आवडतुं होय एटले ए गोल गोल के इडली के खमण के ढोकळा नहीं समजता होय, ई चना बाफीने खाई लेता हो। उसका कोई फर्क नहीं है, वो तो क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से सब बदलेंगे साहब, ख्याल है, सब बदलेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर सबके अंदर जो जिस प्रकार का जैसा परिवर्तन, लेकिन धर्म की एक वाक्यता, समान रूपता, एक सरीखापन, एक जैसापन। आज नवपद जे छे पांचे महाविदेयमां एक सरखा छे। आज नवपदनी व्यवस्था 10 भरत अने ऐरावत क्षेत्र में एक सरखी एक जेवी व्यवस्था है, कोई फर्क नहीं। नवपद में फर्क नहीं, धर्म में फर्क नहीं है, नवकार में फर्क नहीं है। अहींया तमे आखी जिंदगी जे करो जेवुं करो, काले महाविदेयमां तमारो जन्म थाय त्यां आगळ जाओ ने अहींना संस्कार त्यां आवे, त्यां तमने जन्मथी नवकार आवड़ी जशे, त्यां जन्मथी नवपद समजाय, त्यां जन्मथी धर्म समजाय जशे। एक सरीखा एक स्वरूप चल रहा है साहब। आज हम जिनकी यहाँ पर मुख्य बात कर रहे हैं, पहला पद नवकार के अंदर ये दिया है, अरिहंत पद दिया है साहब। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि अरिहंत भगवान का ऐसा नाम, ये नाम तो है कि नहीं, ये मात्र विशेषण है। नाम तो महावीर स्वामी है, नाम आदिनाथ है, नाम पार्श्वनाथ है, ये भगवान का स्वरूप इसमें बताया गया। कोई पण भगवान जे छे ए नाम थी भगवान नहीं थता। कयु भगवान नु नाम सारू के खराब, कया भगवान नु नाम सारू, कया भगवान नु नाम सारू नहीं, ए नामनी साथे शुं संबंध क्या छे? नाम अहींया ए वखते माँ बापे पाड्યું के नाम ए वखते फईबाए पाड्યું। तमारू नाम फईबाए पाड्યું? आवुं नाम पाड़वो होय किंतुभाई, किंतुभाई वाले नाम केवुं छे? किंतु शब्द की नाम थोड़ी बने छे।
પણ હવે એ બિચારા શું કરે, હવે જે ફઈબાઈ પાડ્યું એટલે એ ચાલે છે। अब आप नाम में मत जाइए, कई नाम 24 तीर्थंकर भगवंतों के वर्तमान अवसर पे आप भविष्य के होने वाले तीर्थंकर या मौन एकादशी के दिन 100-150 तीर्थंकर भगवंतों के नाम जब आप देखते हो तो अलग अलग प्रकार के नाम, भूतकाल की 24 के नाम, भविष्य की 24 के नाम, महाविद्य में होने वाले तीर्थंकरों के नाम, सबके नाम आप देखने जाओगे। अब आप उसमें से ढूंढो कि मेरे को कौन सा नाम पसंद है। कोई आज नए बालक को जन्म देने वाली मम्मी कोई भगवानों के नाम ढूंढ करके भगवान का नाम बेटे का नहीं रखती है, तो गूगल ऊपर सर्च करશે અને એમાં રૂપલ, ડિમ્પલ, સોનલ, ચંપલ જે મળશે એવા નામો જ રાખશે। એમની બુદ્ધિ ત્યાં સુધી જ પહોંચવાની છે। કોઈ ભગવાનોના નામ શોધીને લાવીને દીકરાનું નામ રાખે પાછળે, હવે એ શક્યતા નહીવત થઈ ગઈ છે। अरे नामकरण करो तो एक आदर्श नाम रखो, वो भविष्य में बड़ा होगा तब उसको इतिहास समझ में आएगा कि मेरा नाम क्या रखा। ચાલો અરિહંત અહીંયા નામ નથી, બધા વિશેષણ ચાલે છે। લોકસની પહેલી ગાથામાં ભગવાનના કેટલા વિશેષણ છે? लोगस जो अगर एक लखो, धम्मा धम्मा यरे जोड़ोगे तो धर्म करने वाले, तीर्थ तीर्थंकर, तीर्थ यरे जिने जिन शब्द सामने दिए, अरिहंते केवली 6 विशेषण आपको पहली गाथा में मिल गए। साहब बोलो, हमें बोलो, आप महाराज साहब बोलो, गणे ने बोल जाओ, हमर जाते। अब ये जो है सारे भगवान के विशेषण। आगे चलिए, आगे की गाथा केनन बिहुय रय मला पहिण जर मरना, ये 2 बड़े विशेषण आ गए। अब ये जो विशेषण जिस प्रकार के दिए हैं, भगवान के जीवन में कैसी घटना घटी उस हिसाब से दिए। चंदेसो निम्मलयरा, भगवान के विशेषण गुणवाची शब्द चल रहे हैं। आई चेसो अयम पया सेरा, सागर वर गंभीरा, और 12वें नंबर पर लास्ट दिया है सिद्धांत। अब वो सिद्ध कैसे हैं? जे ए लोग उत्तमा सिद्धांत, इस लोक में जो उत्तम कक्षा के सिद्ध हुए। ये 12 विशेषण और 24 भगवान के नाम। पहली गाथा में, 5वीं गाथा में, 6ठी और 7वीं, इन 4 गाथाओं में विशेषण, और दूसरी, तीसरी और चौथी 3 गाथाओं में 24 नाम हो गया। अब इन 12 विशेषण वाले ऐसे 24 भगवानों की स्तुति स्तवना करना, ये नामस्तव लोगस सूत्र है। अब इसको एक एक को जोड़कर बरोबर बना के लाना, बरोबर नाम जोड़ करके, विशेषण जोड़ करके मंत्र बनाने के ख्याल है। अब ऐसे आप जोड़ेंगे तब आपको मंत्र कैसे बनेगा, साधना कैसे होगी। अब इसकी साधना करने की प्रक्रिया है। यहाँ हमने पहले ले लिया अरि शब्द के अंदर, ये अरि शब्द आपको बताया गया। अब अरि शब्द का अर्थ किसके साथ करेंगे? इधर ये हंत शब्द का, इसका अर्थ आप किसके साथ करेंगे? बोलो सर। कोई तो बोले लो, हामली नहीं बोलता, बोलो। अरे એટલે हाँ, आज पहला नंबर एमनो आया। आप यहाँ पर जो है शब्द का अर्थ मत बैठाओ। किसको आप शत्रु कह रहे हो? आत्माना अरीमा कोण छे? आत्मानो अरी શું છે એનો એ નક્કી કરો। તમને ખાલી શબ્દનો અર્થ બોલ્યા એટલે પતી ગયો, ને બૈરામાં હારું છે, એક બોલે એટલે પાછળ લાઈન ચાલે। अब कौन आत्मा के शत्रु है साहब? कौन किसका दुश्मन है? कौन किसका शत्रु है? अब पहले आप कर्मों को शत्रु मानिए। अशुभ कर्म हमारे जो है, कर्म ही हमारे शत्रु रूप। आत्मा के कर्म शत्रु रूप क्यों है? बोलो। मैं 28 नहीं पढ़ता, मोटी तकलीफ है।
કર્મો આત્માના શત્રુ શા માટે? कर्मी वापस नया कर्म बने। લાંબુ લાંબુ નહીં બોલો, સીધું બોલો. આત્માના ગુણોને સાવ ઊંધા વિપરીત જ કરી નાખે છે. स्वगुण से विपरीतीकरण करने के कारण कर्म शत्रु है. એટલું નહીં બોલી શકે, આ બોલી ચાલે છે ને. कर्म आत्मा के गुणों को बिल्कुल उल्टा विपरीत कर देंगे. अब उल्टा ही चलना है. आत्मा के पूर्व में जવું છે तो कर्म के नहीं पश्चिम में जाओ. आत्मा के रागद्वेष नहीं करवा तो कर्म के पहला रागद्वेष ज करवाना. अब जैसे के अंदर यहाँ पर हर प्रकृति में आत्म प्रकृति से कर्म प्रकृति सर्वथा विपरीतीकरण. बस बात यहाँ आ गई. आत्म प्रकृति से कर्म आपको सर्वथा विपरीत दिशा में ले जाते हैं. अब इसके कारण आत्मा उल्टा ही चलती. अब उल्टे चलने के कारण और कर्म बन. सम्यक्त्वનું અપોઝિટ મિથ્યાત્વ છે. મિથ્યાત્વનું બિલકુલ અપોઝિટ સમ્યક્ત્વ છે. પણ સમ્યક્ત્વ આત્માનું ગુણ છે. મિથ્યાત્વ એના ઉપર આવેલું આવરણીય કર્મ છે. એટલે હવે આત્મા કે ભાઈ મોક્ષ છે, પરમાત્મા છે, બધું જ છે, પણ મિથ્યાત્વ ના જ પડે. કઈ નથી, મુકને પંચાયત ખાઈ પીને લીલા લહેર કરને. अब ये कर्म की भाषा. એટલે આત્મ ગુણોથી વિપરીત ચાલવાના હિસાબે એટલે એનું નામ શત્રુતાનું, શત્રુ ભાવનું. તમારા સામે કોઈ તમારો શત્રુ હશે તો સમજી લેજો કે તમારા કહેવાથી વિરુદ્ધ ચાલશે. કેટલા લોકો દુનિયામાં પત્નીના કહેવા મુજબ ચાલે છે? હાથ ઉપર કરો. નહીં. કેટલી પત્નીઓ પતિના કહેવા મુજબ ચાલે છે? એટલે ગુજરાતીમાં બે શબ્દો છે. કયાગરો કોને કહેવાય? કયાગરો એવો શબ્દ છે ને, એટલે શું? अब एक कन्या ने अपनी जिद पकड़ी है कि मने कयागरो पति જોઈએ છે. एम समझा? अब उसके लिए जब शादी की नौबत आई, एक मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला, तो वो पहले ही अपना जो है ट्रम्प कार्ड सामने रखती थी कि मने कयागरो पति જોઈએ છે. बोलो कौन तैयार છે? એટલે પરણવા માટે તો 100 માંથી 99 તૈયાર થયા, પણ કન્ડિશન માંગવા કોઈ તૈયાર નથી. તો પેલી કહે કે ખાલી મારું રૂપ રંગ જોઈને પરણવું છે. તો કે ભાઈ પરણવું તો એ માટે જ છે, પણ હવે કયાગરો એટલે તું કે ઉઠ તો ઉઠ ને બેસ તો બેસ. હવે આવું તો અમારાથી આ લેફ્ટ રાઈટ તો નહીં થાય, ઉઠ બેસ તો નહીં થાય, પરણવું તો છે બધા. परिणाम ये आया भाग्यशाली कि वो कन्या जो है वो कुमारी रह गई, 50 बरस की उम्र तक ऐसे ही रह गई. अब क्या करना? आ वो कयागरो पति शोधवानी पाछल पोताનું जीवन वेડફાઈ. अब कोई पति अगर ये कंडीशन लेके चले कि मने कयागरी જોઈએ છે તો મળે કે ના મળે? નહીં મળે. પણ પેલી પત્ની સામે કન્યા નિયમ રાખે મને કયાગરો જોઈએ છે તો મળી જશે? तो जल्दी मली जैसे 150. शायद कन्या को अपनी कंडीशन वाले जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन पुरुष को अपनी कंडीशन वाली मिलेगी बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल. तो परણવા में कोनो स्वार्थ છે ભાઈ? પુરુષનો કે કન્યાનો? કોને કમ્પલસરી છે? કોને પરણવું? કોને છે? ખાલી કન્યાને જ પરણવું છે? એને જ ગરજ છે? आप कयागरा की बात कर रहे हो, कहां से लादा समय? सामने सुंदरता दिखती है, रूप रंग सौंदर्य दिखता है, लेकिन आपकी कंडीशनें भी बहुत भारी हो. एकला रूप रंग सौंदर्य थी दुनिया में બધા પરણી જતા હોત तो कोई कुमारी ना रहे. ख्याल आया? कोई कुमारी ना रहे, लेकिन समस्या कुछ और ही अलग प्रकार की बनी. कब हाँ आपके कर्म कौन से सामने आ रहे हैं, कब आपका अंतराय कर्म कैसा सामने आ रहा है,
कब किसका कौन सा कर्म सामने आ रहा है, कैसे जन्म बिगड़ रहा है, આ એક તત્વ થઈ ગયું. હવે કર્મ શું છે? આ કર્મ પૂતગલના પરમાણુઓથી બનેલું છે. કઈ જાતના પૂતગલ પરમાણુઓ છે? કાર્બન વર્ગના પૂતગલ પરમાણુઓ છે. એમાંથી બનેલું જે છે આ કર્મ એ આત્માની સાથે રહ્યું. એટલે આ પહેલા એક પદાર્થની પુષ્ટિ થઈ, દુનિયામાં પૂતગલ પરમાણુઓનું અસ્તિત્વ પણ છે. હવે એનું હનન કરવાની ક્રિયા કોણ કરશે? આ એક ક્રિયા છે, હનન કરવાની ક્રિયા કરવાનો કર્તા. એટલે આ એક ક્રિયા છે, તો એ ક્રિયાનો કર્તા કોણ થયો? આપ એના ઉપરથી નક્કી કરો કે આ કર્તા જે છે આ જીવ થયો અને આ સામે એનો પૂતગલ થયો. બે દ્રવ્યો જગતમાં છે, જીવા જીવા પુન્નમ, જીવ અને અજીવ બે તત્વો. આ જીવ તત્વ પોતે કર્તા છે. જે હનનની ક્રિયા કરી શકે એ કર્તા છે. જે કર્મનું હનન કરી શકે એ કર્તા તરીકે છે. એટલે પહેલો જ પાયો ગોઠવાઈ ગયો. જગતના બે જ દ્રવ્યો છે, બે જ પદાર્થો છે, ત્રીજું પદાર્થ જ નથી. જીવ અજીવ, જીવ અને અજીવ બે સિવાય ત્રીજું દ્રવ્ય જ નથી. આવી ગયું ખ્યાલમાં? એટલે આ જીવ તત્વ છે, આ અજીવ તત્વ છે. અજીવ જીવના ઉપર ચડીને એના ગુણોને ઘૂંટી દે છે, દબાવી દે છે. અજીવની તાકાત છે કે જીવના गुणों क्षय कर दे? लेकिन इधर देखेंगे तो जीव के गुण भी ऐसे हैं, न तो अनंत काल में एक भी गुण कभी नष्ट होता है, न अनंत काल में सभी गुण नष्ट होंगे, और न अनंत काल में द्रव्य सर्वथा नष्ट होगा. अरे ये बात समझ में? द्रव्य कौन छे? जीव. गुणों कया छे? ज्ञान दर्शनादि. आवरण कोनु छे? कर्मनो. कर्म केवो छे? शत्रु भावनो. शत्रु भावनो होवाना कारणे कर्म आत्माना गुणोने नष्ट करवा मथी रह्यो छे. અને તે છતાં પણ જીવ પોતે એવા પ્રકારનું અસ્તિત્વ ધરાવે છે કે અનંત કાલે પણ જીવત્વનો નાશ તો થાય એમ જ નથી, અને અનંત કાલે આત્માના એક પણ ગુણનો નાશ ક્યારે થવાનો જ નથી. એટલે દ્રવ્ય પણ પોતાનું એક્ઝિસ્ટન્સ અનંત કાલ સુધી રાખશે, અને ગુણોનું પણ અસ્તિત્વ અનંત કાલ સુધી રહેશે. આ બધા મુદ્દા આપણને દ્રવ્યાનું યોગમાં સમજવાના છે. એટલે હવે પહેલા તમને ખુમારી એ ચઢી ગઈ કે મારું જીવત્વ અનંત કાલે કોઈ સંજોગોમાં નષ્ટ થવાનું, મારું એક પણ ગુણ ક્યારેય નષ્ટ થવાનું નથી. એટલે બંનેની આગળ અવિનાશી એવું શબ્દ જોડી દો. આત્મા કેવો છે? અવિનાશી છે. આત્માના ગુણો કેવા છે? અવિનાશી છે. હવે ભલે ને કર્મનું આવરણ ગમે એટલું ચડે તો ભલે ચડે. આ પાયો ગૂંઠવાઈ ગયો, તમારો પાયો ગૂંઠાઈ ગયો. ભલે ને કર્મના લેયર ગમે એટલા થરના થર જામે, लेकिन आज नहीं तो कल आत्मा अपनी तरफ से मेहनत करके इन अरियों का हनन कर देगी. कर्मों हनन करी नाखशो त्यारे तमे अरिहंत बनी जशो. अब ये शब्द हमको कह रहा है कि वो भी अरिहंत बने, महावीर भी अरिहंत बने, पार्श्वनाथ भी बने, आदिनाथ भी बने. भले किसको कितने भव लगे वो अपने अपने हिसाब की बात. महावीर को 27 जन्म लग गए, पार्श्वनाथ को 10 जन्म लग गए, नेमिनाथ को 9 जन्म लग गए, आदिनाथ को 13 भव लगे तो लगे भागशाली. सवाल भव का नहीं है, रिजल्ट का सवाल है कि इन्होंने कर्मों का हनन किया. ये हनन करके हंता, ये हंत बन गए. अब अरियों का हनन करने वाले अरिहंत बन गए. आ नाम जे छे ने, आ शब्द जे छे एनी पाछळनुं आखुं रहस्य खोले छे. હવે આ નામનું ધ્યાન કરો, આ શબ્દનું ધ્યાન કરો. પરંતુ આપણને ધ્યાન કરતા નથી આવડતું, એટલે 100 માંથી 80% લોકોને જાપ કરવાનું જ કહ્યું. નમો હરિહંતાણમ, નમો હરિહંતાણમ. આજે પહેલો દિવસ છે ભાઈ, माला गणता रहो, माला गणता रहो. कब तक माला गिनोगे आप? कितने वर्षों तक माला गिनोगे? अब जाप करने के बाद सेकंड स्टेज के अंदर ध्यान करने की भूमिका शुरू करो. અરિહંતની અંદર આ ધ્યાનની આખી એક પ્રક્રિયા આપી છે.
અને એમાંથી એ અરિહંત થઈ ગયા તો હું પણ કાલે અરિયોનું હનન કરી શકું એમ છું કે નહીં? મને શું થવું જોઈએ ભગવાન? હું પણ તમારી જાતનો છું ને તમે મારી જાતના છો. समझाए छे बात? देवचंद्र जी महाराज जब भगवान की स्तुति स्तवना करते हैं तो ये शब्द कह रहे हैं, हे प्रभु तारा जेवो हूं છું ને મારા જેવો તું છે. તમે બોલો છો સંબંધો બોલો છો, હું પ્રભુ તારો ને તું પ્રભુ મારો, તમે સંબંધો બોલો છો. આમાં શું કીધું? હે ભગવાન તું મારો છે ને હું તારો છું. આપણને બધાને મારાપણાનો મોહ જાગે તો જરાક વધારે વાલ આવે છે, પણ ના, અહીંયા દેવચંદ્રજી અલગ ભાષા વાપરે છે. ભગવાન तुम्हारे जैसा मैं हूं और मेरे जैसा तुम. મારા જેવો તું છે ને તારા જેવો હું છે. સંબંધ નથી આપ્યો, સાદૃશ્યતા આપી છે. સમજાય છે? સરખાપણું, સાदृश्यता, समानता दिखाड़ी है. जब महावीर भी भगवान बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूं? वो भी अपने अरियों का हनन करके ही तो बने हैं, तो उन्होंने अपनी प्रोसेस बता दी आपको. आप भी अपने अरियों का हनन करो, आप भी भगवान बन जाओगे. कर्म शास्त्र के अंदर कोई दूसरे के कर्मों का हनन नहीं कर सकता है, सभी अपने अपने कर्मों का ही हनन कर सकते हैं. लेकिन वो हमको ये प्रोसेस बता के गए, ये प्रक्रिया वो बता करके गए हैं. मैं આવી રીતે મારા કર્મોનું હનન કર્યું અને એવું પ્રૂફ કરીને તમને દેખાડ્યું છું, રિઝલ્ટ લાવીને દેખાડ્યું. એટલે હંત, અનંત તો ક્રિયા હતી, અનંતમાં પ્રોસેસ બતાવી અને હંત એ વિજય મેળવી લીધા. પછી અરિહંત કેવી રીતે? હવે તમને એમ કહેવામાં આવે અરિહંતનું ધ્યાન ધરો. હવે અરિહંતનું ધ્યાન કરતા કરતા તમે અરિહંત બની જશો. જીનનું ધ્યાન કરતા કરતા તમે જીન બની જશો. ભમરી ધ્યાન કરતા કરતા પોતે જે છે ઈયળ જે છે ભમરીનું ધ્યાન કરતા કરતા ઈયળ પોતે ભમરી બની જતી હોય तो भक्त भी भगवान का ध्यान करते करते एक दिन खुद भक्त भी भगवान बन सकता है. कोई ना, ये अरिहंत का मार्ग खाली भगवान ने જોઈને રાજી નથી થવાનું, ભગવાનને મેળવવા માટે ધ્યાન નથી કરવાનું, ભગવાનને મેળવવા મળવા માટે જાપ નથી કરવાનો, ભગવાન થવા માટે ધ્યાન ધરવાનું છે. ફરક છે વાતમાં. भगवान ने मेलवा छे नहीं, ये दुनिया के धर्मों में अलग बात है. दुनिया के किसी अन्य धर्मों के अंदर भगवान बनने की प्रक्रिया नहीं बताई है, इसलिए कोई भी धर्म आपको वहां तक लिमिट में रखेंगे, बस थोड़ी सी लिमिट में रखेंगे. आप भगवान का ध्यान करो, भगवान प्रकट हो जाएंगे. आप भगवान के नाम का स्मरण करो, भगवान प्रकट हो जाएंगे. मीरा यही चाहती थी कि मैं गिरधर गोपाल का नाम रटूं और कल गिरधर आकर के मुझे मिल जाए. बस मीराનો કન્સેપ્ટ એટલું જ હતો, એનાથી આગળ મીરાનો વિચાર પણ નથી. आप समझिए, जैन धर्म दुनिया का एक ही धर्म ऐसा है कि मात्र भगवान को मिलने में राजी मत हो जाओ, खुद भगवान बनकर राजी. આ એક જ ધર્મ તમને પરમિશન આપે છે જેમાં તમે ભગવાન બની શકો એમ છો. आ मोटी विशेषता. दुनिया के सब धर्मों से जैन धर्म कितना अलग है, कैसे अलग है, ये समझने की कोशिश करें. अब आप अपना सम्यक दर्शन इट बिकम्स एट योर इनर विजन. चले, आपका अंतर का विजन खुल जाए. हूँ थई शकूं एम छूं, हूँ बनी शकूं एम छूं. न केम बनो, न केम बनो. अरे भाई महावीर बन्यो तो महावीर बनवा वालो હતો કોણ? એ ગઈકાલે એક દિવસે નયસાર જ હતો. જંગલમાં લાકડીઓ કાપીને ભારી માથા ઉપર લાવીને ગામમાં વેચીને પેટ ભરનારો નયસાર. હું પણ એ લેવલનો એના કરતા તો હારું છું. મારા ઘરે તો ગાડી બંગલા તો છે ભાઈ, એને તો કઈ નહોતું. જંગલમાં એને ક્યાં ભટકવા જવું પડતું હતું, તો મારે ક્યાં છે એવું તો કઈ. પુણ્યના વૈભવની અંદર કદાચ તમે એના કરતા 10 ગણા ચઢિયાતા હોઈ શકો, પરંતુ ભાવનાની અંદર એનાથી વધારે દરિદ્ર આપણે છીએ.
એવા એવા અજૈન કુલમાં જન્મેલા નૈસારને ક્યારેક કોઈ અતિથિ મળી જાય તો આપીને ખાવાનો ભાવ જાગ્યો. આપના જેવાને આજ દિવસ સુધી કોઈ દાડો એવો ભાવ જાગતો, કોઈ દાડો એવો ભાવ જાગતો નથી બક્ષાલી. એટલે હજી સુધી એ કક્ષા આવતી નથી. હવે અરિહંતના ગુણો કયા? અહીંયા જો ધ્યાન આપજો, અરિહંતના ગુણો કયા અને તીર્થંકરના ગુણો કયા? બેમાં ફરક શું છે? બોલો કિંતુભાઈ, બોલો. અહીંયા જેમને અરિહંત એટલે આત્માના કર્મોનું જેમને હનન કર્યું અને એ ગુણો જે પ્રાપ્ત કર્યા એ આત્મિક કક્ષાના ગુણો છે. હવે આત્માના ગુણની વાત કરીએ. જ્યારે અહીંયા આવી ગયું શબ્દ, હવે આ તીર્થંકર તરીકે આવી ગયું. એટલે આ જે છે તીર્થની સ્થાપના કરવા માટે જેમણે તીર્થંકર નામ કર્મ ઉપાર્જન કર્યું છે એ ગુણો કયા? એવા આ અષ્ટ મહાપ્રાતિહાર્ય અને આ ચાર આત્માના ગુણો જોડો એટલે થયા 12 ગુણો. अरे ये बात समझ में? तीर्थंकर नाम कर्म છે સાહેબ. આ કર્મ પ્રકૃતિ ખપાવી નથી, આ પુણ્ય ઉપાર્જન કર્યું છે. इट इज इन प्लस पॉइंट. इट इज इन प्लस पॉइंट का मतलब अब वो आपके अंदर आत्मा के पुण्य के खजाने में. એટલે આ 8 કયા આવ્યા? પુણ્યના. એના કારણે અષ્ટ પ્રાતિહાર્ય. અને આ 4 કયા આવ્યા? પોતે ચારે ગાતી કર્મનો ક્ષય કર્યો એના ગુણો. એટલા માટે તીર્થંકર નામ કર્મની પુણ્ય પ્રકૃતિ અઘાતીના ઘરમાં ગઈ. અઘાતી કર્મો હજી ચારે ઉભા છે. એમાં नाम कर्म की पुण्य प्रकृति के अंदर तीर्थंकर नाम कर्म. अब 2 इकट्ठे होंगे. जब केवल ज्ञान केवल दर्शन इनको प्रकट होगा तब जाकर के ये तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति उदय में आएगी. 5 मिनट खाली समझ लेना थोड़ा सा टॉपिक. अब आपको ये समझ के आ जाएगा, ख्याल आएगा कि भगवान बनने की प्रोसेस क्या है, भगवान बनने की प्रक्रिया क्या है. जब आत्मा यहाँ से आगे निकली और यहाँ से आगे, ये 12वां गुणस्थानक है, ये 13वां गुणस्थानक है. यहाँ पर आगे अब इन्होंने मोहनीय कर्म की 28 सब कर्म प्रकृति क्षय कर दी. अब वो वितरागी बन गए. ભગવાન થવું હોય એને પહેલા વિતરાગી થવું કમ્પલસરી છે, નહીતર नहीं થવાય. लेकिन यहाँ तक भी अभी तक भी तीर्थंकर नाम कर्म वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने साथ में लेकर के आ रहे हैं, लेकिन अभी तक भी इसका उदय नहीं हुआ है. अब जैसे ही ये बाउंड्री क्रॉस करके यहाँ आकर के केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करेंगे और तुरंत ये तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति प्लस में उदय में आएगी. अब यहाँ आकर के वो तीर्थंकर बने, परंतु आ कर्म क्षय करवाती अरिहंत बन्या. એટલે હવે આ 2 શબ્દોને સાથે જોડી લઈએ આપણે. एक तरफ अरिहंत बनी रहा है અને બીજી તરફ ભગવાન તીર્થંકર થઈ રહ્યા છે. હવે પહેલા અરિહંત થાય કે પહેલા તીર્થંકર થાય? કોઈ સ્થાન નહીં પડતો. પહેલા અરિહંત થશે તો તીर्थंकर થશે. હવે સમજાય છે? पहले वो खुद अपने कर्मों का क्षय करेंगे. पहले इधर मोहनीय कर्म का क्षय किया तो वितरागी बने, ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय किया तो केवल ज्ञानी बने, दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय किया तो अनंत दर्शनी केवल दर्शनी बने, और अंतराय कर्म का क्षय किया तो अनंत वीर्यवान शक्तिमान बने. हो गए 4. अब ये चारों प्राप्त कर लिया, पूर्ण संपूर्ण गुण प्रकट हो गए. હવે તીર્થંકર નામ કર્મની પુણ્ય પ્રકૃતિ ઉદયમાં. હવે તીર્થંકર ભયા. અહીંયા મહાવીર સ્વામીને વૈશાખ સુધી દસમના દિવસે રીજુ વાલિકા નદીના કાંઠે શાલ વૃક્ષની નીચે ગોદોઈસન બેઠા આ ચારે ગાતી કર્મનો ક્ષય કેમ થયો? શુક્લ ધ્યાનમાં હતા માટે થયો. કર્મ ક્ષય કરવાની ક્ષપક શ્રેણી હતી માટે થયો.
હવે થઈ ગયા પછી તીર્થંકર નામ કર્મનો ઉદય થયો એટલે દેવતા આવીને સમવસનની રચના કરે છે. હવે સમવસન તો દેવતાઓ હીરા મોતીનું બનાવશે, સોના ચાંદીનું બનાવશે, પણ પહેલા ભગવાન જ વિતરાગી થઈ ગયા છે. એટલે ન સોના ઉપર રાગ છે, ન કોઈ ઉપર રાગ છે, ન મોહ છે કે ન રાગ, કઈ करता कहीं. बड़ी विशेषता है भागशाली, बहुत बड़ी विशेषता. अब ये तीर्थंकर नाम कर्म जब उदय में आया तो अब इसके लिए अष्ट प्रातिहार्यों की व्यवस्था अब देवता करेंगे आकर, और ये चारों घाती कर्म का क्षय हो गया. अब इस तरह से 12 गुण इनके प्रकट हो गए. अब बोलो तमारे शू बोलू, नमो तीर्थयराणम बोलू के नमो अरिहंताणम बोलू? તમને કયા પસંદ છે? તીર્થંકર પસંદ છે કે અરિયંતો પસંદ છે? કયા ગમે છે બોલો? આપણને રોજ આંગી કરવી ગમશે, સોના ચાંદીની આંગી કરવી ગમશે, તમને હીરા મોતીની ગમશે, તમને વરખ લગાડીને ગમશે. आप तीर्थंकर को पूछ रहे हो. आप अरिहंत का करना हो तो मेडिटेशन करो, अरिहंत का ध्यान. अब वो प्रक्रिया अलग है, ये अलग है. आपको क्या पसंद? नमुत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम. अब आगे 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 चलते जाओ. आई गिराणम तीर्थयराणम. अब वो तीर्थंकर कब है? तीर्थंकर स्वरूप क्या है, कैसा है? भगवान के विशेष કાકા બહુ અદ્ભુત ગજબની વાતો છે, શાસ્ત્રીય તત્વો છે, અંદરના તત્વો આપણે કાઢીને રહસ્ય ખોલવાના છે. आपका कंसंट्रेशन रहेगा तो मेरे में से निकलता जाएगा. खाली पुरुषों को बोलता, कोई आंख बंद नहीं करता, बस आ बाजू જોવાનું જ નહીં. आप बरोबर समझिए. आप खाली वर्षों तक ऐसे ही करते जाओगे, हम भगवान को पहचान भी नहीं सकते. भगवान बनना तो बात बहुत दूर की है, भगवान को पहचानना भी बहुत बड़ी है. ध्यान धरो अरिहंतनो. अब आप अरिहंत का ध्यान करेंगे. अब कल हम इसमें विचार करेंगे अरिहंत और सिद्ध में कितना अंतर है. एक अरिहंत बनने के बाद उसमें से एक सेकंड स्टेज आती है कि वो खुद ही सिद्ध बनते हैं. अरिहंत जी पूर्ण परमात्मा નથી, सिद्ध ए पूर्ण परमात्मा तत्व. कल हम फिर इसका विचार करेंगे. समय लगेगा. आधा हमको महीना श्रीपाल के जीवन के चरित्र में समय देना है, आधा नौपद को समझने में समय देना है. दोनों के अंदर ये प्रक्रिया समझ में आनी चाहिए. पण एक बाजू आंबिलનું જરાક समझी बूझीने भागशाली व्याख्याનમાં હું नहीं लेवी, बस એટલું ध्यान राख. समझने की कोशिश करना. Shri